रोने से तकदीर बदलती नहीं, वक्त से पहले रात ढलती नहीं। दूसरों की कामयाबी लगती है आसान, मगर कामयाबी रास्ते में पड़ी मिलती नहीं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल शर्माली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और मई 2026 के मासिक राशिफल के इस विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन पर बेस्ड है। आप चाहें तो अपने लग्न और चंद्र राशि दोनों के आधार पर इस राशिफल को जान सकते हैं। ये बेहतर अंडरस्टैंडिंग प्रदान कर सकता है। आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, बच्चों की शादी से संबंधित कोई आपकी जिज्ञासा हो या करियर से संबंधित कोई आपकी जिज्ञासा है, तो आप साइड में दिए गए फोन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपने लिए घर बैठे मुझसे या मेरे पिताजी से कुंडली विश्लेषण के लिए जुड़ सकते हैं। याद रखें कि एक सही परामर्श आपके जीवन को, आपके भविष्य को संवार सकता है। सही समय पर लिया फैसला अक्सर जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदलने की क्षमता रखता है। अब हर मासिक राशिफल जैसे आज तक प्रस्तुत करते आए हैं, वैसे ही आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, बट विद अ ट्विस्ट। सबसे पहले हम ग्रह स्थिति पर एक नजर डालते हैं। आप मेरे साइड में यहां कुंडली देख सकते हैं। कुंडली में सूर्य और बुध मेष राशि में उपस्थित हैं। यहां सूर्य 15 मई को वृषभ राशि में गोचर करेंगे और बुध 14 मई को वृषभ राशि में गोचर करेंगे। शुक्र वृषभ राशि में पहले से ही उपस्थित हैं और ये 14 मई को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु मिथुन राशि में पहले से उपस्थित हैं, तो वहीं सिंह राशि में केतु विराजमान है। राहु कुंभ राशि में उपस्थित हैं। मंगल और शनि मीन राशि में उपस्थित हैं, जहां पर 11 मई को मंगल मेष राशि में गोचर करेंगे। अब यहां पर इस कुंडली अनुसार मैं आपको दृष्टि संबंध भी बताता हूं। तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि मिथुन राशि पर है, सप्तम दृष्टि कन्या राशि पर और अष्टम दृष्टि तुला राशि पर है। गुरु की पंचम दृष्टि तुला राशि पर, सप्तम दृष्टि धनु राशि पर और नवम दृष्टि कुंभ राशि पर। शनि इनकी तृतीय दृष्टि वृषभ राशि पर पड़ रही है, तो वहीं सप्तम दृष्टि कन्या राशि पर और दशम दृष्टि धनु राशि पर। इसके अलावा राहु अगर आप देखें तो इनकी पंचम दृष्टि मिथुन राशि पर है, सप्तम दृष्टि सिंह राशि पर है और नवम दृष्टि तुला राशि पर है। यहां पर जो मेजर ग्रह हैं इनकी मैंने आपको दृष्टि संबंध यहां पर बता दिए हैं। अब इस महीने कुछ विशेष तारीखें हैं जिनको आप नोट करके रख लें तो ज्यादा बेहतर है। जब भी राशि से 4th हाउस में, 8th हाउस में और 12th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करते हैं, ये विशेष कष्टकारक बन जाते हैं। तो मेष राशि के लिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा 21 और 22 मई को प्रवेश करेंगे। अष्टम भाव में 3, 4 और 5 की दोपहर तक और इसके पश्चात 30 और 31 मई को विराजमान रहेंगे। तो वहीं द्वादश भाव में चंद्रमा 13 और 14 मई को विराजमान रहेंगे। तो इन तारीखों को कहीं नोट कर लेना आपके लिए ज्यादा बेहतर है। इससे संबंधित जब 13 तारीख और 14 तारीख और 6 तारीख के राशिफल आपको प्रस्तुत किए जाते हैं, आज का राशिफल, तो उसको ज्यादा बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं कि उस दिन आपको क्या सावधानियां बरतनी होती हैं, किस दिशा में सतर्कता बरतनी होती है। अब बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं मासिक राशिफल की और सबसे पहले हम बात करेंगे आपके इनकम, आपके एक्सपेंसेस और आपके इन्वेस्टमेंट्स की। तो इनकम की जब बात करते हैं तो मई 2026 में मेष राशि के लिए इनकम और पैसों से संबंधित मामलों में काफी ज्यादा बेहतरी और लाभ देखने को मिल सकता है। 11वें भाव यानी कि लाभ के घर में राहु विराजमान है और गुरु की शुभ दृष्टि पड़ रही है। ये योग जो है कमाई के नए रास्ते खोलने का काम करते हैं, अचानक से पैसा लेकर आने का काम करते हैं। अगर हम आपकी सेविंग्स और बैंक बैलेंस की बात करते हैं तो इस महीने की शुरुआत से 14 मई तक आपकी संपत्ति को बढ़ाने में काफी ज्यादा इस योग से आपको मदद भी प्राप्त होगी। पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि पैसा बचाना होगा। सही से नेगोशिएट करेंगे तो और ज्यादा बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। और अगर आप दिखावे में आकर या बिना सोचे समझे पैसे खर्च करेंगे तो आपकी अच्छी खासी बचत को नुकसान पहुंच सकता है। महीने के मध्य में यानी कि 14 और 15 मई के बाद में आपकी आर्थिक स्थिति में एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा। यह समय किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत शानदार बन जाएगा। आपकी बौद्धिक क्षमता और सही फैसले लेने की ताकत ऐसे समय में बढ़ेगी। फिर बात होती है खर्चों की। तो खर्चों की बात करें तो महीने की शुरुआत 11 दिन जो है थोड़ा सतर्क रह करके आगे बढ़े तो ज्यादा बेहतर। 11 मई तक स्वास्थ्य है, यात्रा है या किसी अचानक आई जरूरत है, इस पर पैसे खर्च होते नजर आ सकते हैं। लेकिन 11 मई से इसके आगे की समय जो है, यहां पर गजब का आत्मविश्वास आपके अंदर पनपना शुरू करेगा। पैसों को सही तरीके से मैनेज करना, कंट्रोल करना अब यहां पर मुमकिन होगा।
कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि महीना अच्छी कमाई और इन्वेस्टमेंट से लाभ का है। बस शुरुआती दिनों में खर्चों पर लगाम लगा ली जाए तो और बेहतर बन सकता है। फिर बात होती है आपके लिए इन्वेस्टमेंट्स की। तो पंचम भाव में केतु विराजमान है और उन पर 11वें भाव से राहु की सीधी दृष्टि पड़ रही है। साथ ही पंचम भाव के स्वामी सूर्य 15 मई तक आपकी राशि से उच्च स्थिति में रहेंगे और इसके बाद आपके धन भाव में प्रवेश करेंगे। यह मजबूत योग जो है यह आधार बनता है कुछ विशेष सेक्टर्स के लिए, लाभ के लिए। कौन से सेक्टर्स हैं? सरकारी क्षेत्र है, एनर्जी सेक्टर है, रिन्यूएबल एनर्जी है, फार्मास्यूटिकल है। इनमें इन्वेस्टमेंट करना सबसे ज्यादा फायदेमंद बन सकता है। अब सूर्य बहुत ही मजबूत स्थिति में होकर आपके धन भाव की ओर जा रहे हैं, इसलिए सरकार से जुड़ी कंपनियां हो, चाहे सोलर एनर्जी है, फार्मेसी है, फार्मास्यूटिकल्स हैं, केमिकल बेस्ड कंपनीज हैं, इसमें पैसा लगाना अच्छा रिटर्न देने का काम कर सकता है। वहीं रिसर्च, बायोटेक, इन क्षेत्रों में छुपे हुए लाभ का भी आपको संकेत मिलेगा। दूसरा बड़ा क्षेत्र जो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए यहां पर स्पष्ट रूप से सामने आएगा वो है टेलीकम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर, आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस्ड पर जो कंपनियां काम करती हैं उनके शेयर में अचानक से बड़ा मुनाफा आपको देखने को मिल सकता है। ज्योतिषीय दृष्टि से आपके लिए एक महत्वपूर्ण सलाह यहां पर यह है कि पंचम भाव में केतु की उपस्थिति है, यह अफवाहों को, दूसरों की बातों में आकर ट्रेडिंग करने की और आपको आगे बढ़ा सकती है, इसके लिए रुकना होगा। इसके साथ ही धन भाव पर शनि की दृष्टि यह बताती है कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले जो व्यक्ति हैं जल्दबाजी करने की बजाय अगर सही कंपनियों का इस समय में सिलेक्शन करेंगे, पैसा लगाएंगे, अपनी पोजीशन को होल्ड करेंगे तो काफी सेफली, सिक्योरली आप आगे बढ़ पाएंगे और शानदार लाभ प्राप्त करेंगे। फिर बात होती है पारिवारिक सुख की। तो पारिवारिक सुख में सबसे पहले माता पिता के साथ में संबंध जो है, घर के माहौल को लेकर ग्रहों की स्थिति जो है, ये कुछ क्लैरिटी आपको देती है। सेकेंड हाउस में 14 मई तक शुक्र स्वराशि हैं जो परिवार में प्रेम, सुख, सुविधाएं इनको बढ़ाने का काम करेंगे। पर किसी भी तरह की कठोर वाणी हो, अहंकार हो, इससे बचना होगा। कोई छोटी सी बात थी पर आपका ईगो आड़े आकर उसको बहुत बड़ा बना सकता है। अब माता पिताजी के साथ में आपके संबंधों की बात करें तो आपको अपने पिताजी का पूरी तरीके से समर्थन मिलेगा, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सख्त रवैया जो है पिताजी का, ये कभी कभार डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहें या फिर नाराजगी कहें, इसको बढ़ा भी सकता है। 11 मई को जब आपके राशि स्वामी मंगल मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, स्वराशि में प्रवेश कर जाएंगे, ये आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ओर ज्यादा जागरूक करेंगे। घर के बेवजह गुस्से जो हैं, बहस है, इससे बचने की ओर आपको निर्देश देंगे। भाई बहनों के साथ में आपका जो रिश्ता है, तालमेल है, ये इस महीने काफी ज्यादा फेवरेबल काम करेगा। तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है जो भाई बहनों के साथ में आपके रिश्ते में समझदारी को, प्रेम को, अपनत्व को बढ़ाने का काम करेंगे। पर इस भाव पर राहु की पंचम दृष्टि भी है। अब 11 मई तक मंगल की चौथी दृष्टि होने के कारण कभी कभार छोटे मोटे विवाद जो है ये भी सामने आएंगे। बस ऐसे समय पर शांति बनाए रखना फायदेमंद है। फिर बात होती है शिक्षा की, एजुकेशन की। तो जो स्टूडेंट्स रिसर्च फील्ड से जुड़े हैं, आईटी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, डेटा साइंस, एआई, फॉरेन लैंग्वेज, इनकी पढ़ाई कर रहे हैं, यह महीना सबसे ज्यादा आपको फायदा देने वाला बन सकता है। इसके अलावा मेडिकल फील्ड है, मैनेजमेंट है, इनसे जुड़े जो स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए भी यह महीना बेहतरीन सफलता का सामने आएगा। अगर आप कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस समय में कड़ी मेहनत के बाद में ही आपको वो सफलता प्राप्त होगी जिसके लिए आप बड़े समय से इंतजार कर रहे थे। इसका मतलब है कि परीक्षा का स्तर चाहे कैसा भी क्यों ना हो, बहुत ज्यादा टफ पेपर था, बहुत ज्यादा इस समय के अंदर मारामारी चली थी, पर अंदर उसे पास करने का गजब का जुझारूपन कहें, मजबूती कहें, शातिरता कहें, यह आपके अंदर देखने को मिलेगी। विशेष रूप से जो स्टूडेंट्स पुलिस सेवा हो, सेना हो, रक्षा हो, सरकारी प्रशासनिक सेवाएं हो, अगर इसकी आप तैयारी कर रहे हैं तो 11 मई के बाद का समय सबसे ज्यादा शुभ स्थिति आपको प्रदान करेगा, क्योंकि तब आपके राशि स्वामी मंगल प्रथम भाव में यानी कि अपनी ही राशि में प्रवेश कर आत्मविश्वास को कई गुना ज्यादा बढ़ाएंगे। तो इंटरव्यू के अंदर अपनी बात को सामने रखना आसान हो जाएगा। फिर बात होती है संतान सुख की। तो बच्चों के साथ में थोड़ा वैचारिक दूरी कहें, गलतफहमी, जिसे हम नॉर्मली कहते हैं जनरेशन गैप है, ये आपको देखने को जरूर मिलेगी।
आपको ऐसा लग सकता है कि बच्चा है, आपकी बात नहीं समझता, या स्वभाव थोड़ा जिद्दीपन देखने वाला मिल गया है। तो इस दौरान उनके स्वास्थ्य पर भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। छोटी मोटी उलझने हैं जिसको नॉर्मली नजरअंदाज कर दिया जाता है, उसके बावजूद आपके बच्चे का मूल चरित्र जो है ये मजबूत रहेगा। समाज में नाम रोशन करने वाला बच्चा अवश्य रहेगा। अब ऐसे में बच्चे के भविष्य और करियर के लिहाज से यह समय बहुत अच्छी सफलता प्रदान कर सकता है। संतान अगर आईटी सेक्टर से जुड़ी है, सॉफ्टवेयर की पढ़ाई कर रही है, कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रही है, एआई, डेटा साइंस या किसी भी तरह के गहरे रिसर्च के क्षेत्र में जुड़ी है, तो इस समय में तरक्की अवश्य प्राप्त होगी और आपका नाम रोशन करेगी। संतान का भविष्य जो है ये बहुत सेफ है और 15 मई के बाद की स्थिति ये संतान को किसी बड़ी कामयाबी की ओर भी लेकर के जाने वाली है, जिस कारण से परिवार को कोई बहुत बड़ी खुशी कहें, शुभ समाचार कहें, ये मिलने की पूरी संभावना रहेगी। अब संतान का सुख जब बात होती है, संतान का सुख कैसे प्राप्त होता है? जब अपनी संतान होती है। अब जो कपल्स फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे थे, चाहे हम कहें नेचुरल कंसीवमेंट था या फिर इस समय में साइंस बेस्ड कंसीवमेंट जिसे हम आईवीएफ कहते हैं, तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट महीना है। गर्भधारण में थोड़ी बहुत देरी जरूर है, इस देरी का कारण भी है हार्मोनल उतार चढ़ाव कहें, किसी तरह की छोटी मोटी कंफ्यूजन कहें, इरिटेशन कहें, तो इसके कारण कंसीवमेंट से संबंधित परेशानी और देरी देखने को जरूर मिलेगी। 11 मई तक राशि स्वामी मंगल और शनि दोनों 12वें भाव में बैठे हैं। यह स्थिति स्पष्ट रूप से इस बात का इशारा करती है कि जो लोग संतान प्राप्ति के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, आईवीएफ है या फिर इंसेमिनेशन है, तो इसके लिए सही डॉक्टर की मदद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। यह समय पॉजिटिव बनेगा पर 11 तारीख के बाद में। अब इन सब में से सबसे अच्छी बात एक है कि संतान भाव का स्वामी सूर्य 15 मई तक उच्च राशि में होकर के बहुत ही मजबूत स्थिति में मौजूद है। यह स्थिति आपके और आपके पार्टनर के अंदर एक नई शारीरिक ऊर्जा, सकारात्मकता को भरने का काम करेगी। बस इस दौरान किसी भी तरह की ओवर थिंकिंग, इससे आपको बचना चाहिए। फिर बात होती है आपके कंपटीशन की, आपके शत्रुओं की। तो मेष राशि वालों के लिए नौकरी और व्यापार की जगह कुछ राजनीतिक, कुछ कंपटीशन का माहौल ज्यादा है। ऑफिस कहें या फिर अपनी वर्क स्पेस कहें, इस समय पे कुछ लोग आपके खिलाफ पीठ पीछे राजनीति पूरी तरीके से करने का प्रयास करें। यह कहा जाए प्रयास ही नहीं, सफल भी हो रहे हैं। हो सकता है कि आपके सामने मीठा बोलते हैं, कुछ सहकर्मी हैं बॉस के सामने आपकी छवि खराब करने का काम करते हैं, आपके सामने बड़ा अच्छा अच्छा कहेंगे, आपके सबऑर्डिनेट हैं आपका सपोर्ट करेंगे, पर जैसे ही बॉस आ गए तो बॉस के पीठ के पीछे जाकर के कानाफूसी करना शुरू कर देते हैं। तो यहां पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले तो अपने सबऑर्डिनेट्स हैं, कलीग्स हैं, इनको इन चेक रखना है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, इस समय में आपके काम का श्रेय लूटने का प्रयास हो सकता है, तो इसके लिए भी सावधान रहें। ऑफिस में ऐसे लोगों से सबसे ज्यादा सावधान रहना है जो या फिर आपसे उम्र में बड़े हों या फिर एक्सपीरियंस में बड़े हों, बहुत ज्यादा उनके अंदर आकांक्षाएं हो, महत्वाकांक्षी हैं, तो इसके लिए संभल करके रहना है इन व्यक्तियों से। अपनी कोई भी प्लानिंग है उसको इस समय में सामने अगर बता दिया तो मान करके चलिए कि आपकी कमजोरी बन चुकी है। आपने स्वयं ही अपने दुश्मन को तलवार पकड़ा दी है कि अब इससे आप मेरा वध कीजिए। इतना सा ध्यान दीजिएगा कि अपनी बातों को इस समय में किसी को नहीं कहना है। कहते भी हैं तो गलत बात बताइए ताकि वो गलत दिशा में भ्रमित होकर आगे बढ़े। फिर बात होती है व्यापारियों की, तो ऐसे समय में अपने कॉम्पिटिटर से काफी कड़ी टक्कर आपको देखने को मिलने वाली है। बाजार में आपके विरोधी हैं, आपको हराने के लिए गलत और भ्रामक तरीका भी अपनाएंगे, आपके व्यापार के खिलाफ अफवाहें भी फैलाएंगे। लेकिन यहां पर एक चीज अच्छी है कि घबराने की बात नहीं है, इसके पीछे कारण है। सबसे बड़ा सवाल यहां पर एक उठता है कि शत्रु जो है ये आप पर हावी हो सकता है क्या? तो इसका सीधा सा जवाब एक ही है कि बिल्कुल नहीं। कोशिश कर सकता है, सामने खड़ा नहीं हो सकता। यहां पर सलाह यही है कि इस महीने कूटनीति से काम करना है, तुरंत गुस्सा करने की बजाय स्थिति को समझदारी से संभालना है, किसी पर भी आंख मूंद करके भरोसा नहीं करना है। इतना कर सकते हैं तो कैसा भी कंपटीशन क्यों ना हो, आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। फिर बात होती है आपके लिए स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के लिहाज से काफी ज्यादा सेंसिटिव टाइम पीरियड में आप एंटर कर चुके हैं। अगर आपने अप्रैल का राशिफल देखा है तो आपको अच्छे से मालूम है कि मैंने एंडिंग महीने के अंदर बताया था कि थोड़ा आपको संभलना अब जरूरी है। यहां पर भी शारीरिक थकान कहें, नींद की कमी कहें, आंखों की परेशानी कहें, पेट से जुड़ी दिक्कतें कहें,
इसका सामना करना पड़ेगा। अगर हड्डियों से, जोड़ों से संबंधित कोई दर्द था या फिर नर्व्स से संबंधित कोई परेशानी थी, तो ये पुरानी बीमारी हो सकती है, नई बीमारी हो सकती है। ये शनि के प्रभाव के कारण ये आपको परेशान करती है। अब इस महीने की शुरुआती 11 दिन जो हैं, यहां पर दोबारा उभरने वाली बात आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इस समय में मंगल और शनि की युति है, तो वहां पर तकलीफ से गुजरना पड़ सकता है। जहां तक दुर्घटना या ऑपरेशन की बात होती है, तो 11 मई तक निश्चित रूप से चोट चपेट लगने की या सर्जरी होने की यहां पर प्रोबेबिलिटी स्ट्रांग है। इस दौरान सड़क पर चलते समय हो या फिर खुद की गाड़ी चलाते समय हो, ज्यादा सावधानी बरत लेना बेहतर है। किसी भी तरह की जल्दबाजी, ओवर स्पीडिंग, गुस्से में आकर ड्राइव करने से आपको बचना है। इसके अलावा धारदार चीजें हो, आग या फिर बिजली के उपकरण हो, इसका इस्तेमाल करते समय ज्यादा सावधान रहिएगा। कई लोगों की आदत होती है कि अरे यहां पे लाइट बल्ब भी तो चेंज करना है, हम ही कर देंगे। अरे ये तो सॉकेट खराब है, सॉकेट तो हम ही रिपेयर कर देंगे। ये गलतियां मत कीजिएगा, ये जानलेवा सिद्ध हो सकती हैं। बहुत बड़ी, जिसे हम कहते हैं चोट लगने वाली स्थिति में लेकर आ सकती है। अगर कोई पुरानी बीमारी चल रही है, उसकी सर्जरी को आप टाल रहे थे, तो इस समय में डॉक्टर आपको सर्जरी की ओर आगे बढ़ने की सलाह दे सकते हैं। अब इससे ज्यादा टालना संभव नहीं हो पाएगा। और राहत की बात यहां पर यह है, स्वास्थ्य को लेकर के विशेष तौर पर तनाव पूरे महीने रही रहेगा। ऐसे समय में सिर्फ शुरुआती 11 दिन है, वहां पर आपको तनाव से गुजरना पड़ सकता है। तनाव विशेष तौर पे फैमिली से ओरिएंटेड होगा, अपनी हेल्थ से ओरिएंटेड होगा, और ऐसे में 11 मई जैसे ही गुजर जाती है तो बहुत तेजी से सुधार भी आपको देखने को मिलेगा। चाहे अपनी इम्यूनिटी पावर की बात कहें, तो ये यहां पर अब सपोर्टिव बन जाएगी, आपको और ज्यादा बेहतर प्राप्त होगी, और किसी भी बीमारी हो, चोट हो, से जल्दी रिकवर आप कर पाएंगे। पर यहां पर एक टर्म और कंडीशन है। पहले भाव में मंगल जब प्रवेश करते हैं, तब गर्मी बढ़ाते हैं, जिससे सिर दर्द कहें, ब्लड प्रेशर कहें, अचानक गुस्सा आने की समस्या कहें, यह यहां पर बढ़ सकती है। फिर बात होती है आपके रोमांस की और रिलेशनशिप की। जब रिलेशनशिप की बात करते हैं, लव की बात करते हैं, तो इस समय में मई में उतार चढ़ाव ज्यादा है। रिश्ते में कुछ गलतफहमियां हैं, बिना वजह के दूरियां हैं, अजीब सी मानसिक उलझने हैं, और इससे आपको लड़ना पड़ेगा। ऐसा लग सकता है कि आप पार्टनर आपकी भावनाओं को गहराई से नहीं समझते हैं। आप जो कहना चाहते हैं उसको यहां पे इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। पर 15 मई तक आपके स्वभाव में स्वयं भी अहंकार कहें, रिश्ते में हावी होने की प्रवृत्ति कहें, यह देखने को मिलेगी। जहां तक पार्टनर के साथ में विवाह को लेकर के चर्चा होती है, यही कहा जाए रिलेशनशिप सीरियस थी और माता पिता के सामने जाना चाहते हैं, तो मन में असुरक्षा की भावना यह देखने को मिल सकती है। ये डर जो है, ये पूरी तरह बेबुनियाद नहीं है। इसका पीछे कारण है। शादी की बात आगे बढ़ने में कुछ अचानक रुकावटें हैं, इसका सामना होगा। तीसरे व्यक्ति का दखल कहें, मन में डर कहें, यह यहां उभरता नजर आएगा। कहीं आपके पार्टनर की शादी किसी और से ना तय हो जाए, इससे संबंधित भी यहां पर शक कहें या फिर परेशानी कहें, इससे गुजरना पड़ सकता है। लेकिन जब बात होती है दाम्पत्य जीवन की, आपके मैरिड लाइफ की, तो वहां पर ग्रहों की स्थिति थोड़ी गर्मा गर्मी और दूसरी तरफ गहरे बचाव के लिए स्पष्ट संकेत देती है। आपके अंदर गुस्सा है, ईगो है, अपनी बात मनवाने की जिद है। इसके कारण जीवन साथी के साथ में बेवजह का आपसी टकराव है, वैचारिक मतभेद है, यह होने की पूरी संभावना है। अगर आप बाहरी दखल अंदाजी कहें, पारिवारिक तनाव कहें, इसकी बात करते हैं, तो यहां पर यह उभरता जरूर नजर आएगा। किसी तीसरे व्यक्ति के कारण या फिर घर के बड़े बुजुर्ग हैं, वो इस समय में किसी विवाद के अंदर आपको यहां शामिल कर बैठेंगे। परिवार के कुछ अंदरूनी मामले जो हैं, खर्चों को लेकर के भी हैं, जीवन साथी के साथ में आपकी बहस को और ज्यादा बढ़ाने का काम करेंगे। फिर बात होती है बच्चों को लेकर के क्या कोई विवाद होगा, तो ऐसे में बच्चों का व्यवहार है, उनकी पढ़ाई है, उनके भविष्य है, उससे जुड़े फैसलों को लेकर के पति पत्नी के बीच में टकरार जरूर देखने को मिलेगी। कारण है कि आप दोनों की राय अलग अलग हो सकती है। थोड़ी खटपट इस कारण से भी होगी और एक दूसरे की परवरिश पर भी सवाल उठेंगे। पर इसके बावजूद एक बात का ध्यान देना है, आप दोनों एक टीम हो, एक फैमिली हो, तो फैमिली में आप हैं, आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ है और बच्चा है, तो ये एक यूनिट है। इसमें यूनिटी बनाए रखेंगे तो जीत में रहेंगे। एक दूसरे पर सवाल उठाना ये सही नहीं साबित होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि क्या इस महीने दांपत्य सुख प्राप्त होगा, तो इसका जवाब बहुत ही क्लियरली
हाँ है। सभी चुनौती हैं, छोटी मोटी बहस है, इसके बावजूद वैवाहिक जीवन में किसी बहुत बड़े संकट की कोई संभावना नहीं है। आप दोनों के बीच में चाहे जितनी भी नोकझोंक हो, आकर्षण दोनों के बीच में वापस एक दूसरे को करीब लाने का काम जरूर करेगा। 14 और 15 मई के बाद में रिश्ते का सारा तनाव जो है ये खत्म होता नजर आएगा और बेहतरीन दांपत्य सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। फिर बात होती है आपके जॉब की, आपके कैरियर की, आपके बिजनेस की। तो यहां पर मेष राशि वालों के लिए कैरियर कहें, नौकरी कहें, व्यापार कहें, इसके मोर्चे पे शानदार समय है, आगे बढ़ने का समय है। गाड़ी यानी कि हाईवे पर आ चुकी है, अब बस भगाने की तारीख है और इसके लिए यह महीना आपके बहुत फेवरेबल साबित होगा। प्रोफेशनल लाइफ की बात करते हैं तो वहां पे बहुत अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। अगर आप फ्रीलांसर्स हैं, प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स हैं, तो यहां पर यह महीना किसी वरदान से कम नहीं है। आपकी बातचीत की कला कहें, प्रेजेंटेशन कहें, आइडियाज कहें, लोगों को बहुत पसंद आएंगे। आपके काम की वजह से बाजार में एक बेहतर पहचान भी आपको प्राप्त होगी और नए बड़े हाई वैल्यू क्लाइंट्स ये इस समय में आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। जो लोग बिजनेस करते हैं, आपके लिए भी महीना कोई बहुत बड़ी और लाभदायक डील को फाइनल करने वाला है। ऐसे समय में चाहे आप फॉरेन कंपनीज की बात करते हैं, फॉरेन कॉन्टैक्ट्स की बात करते हैं, तो दूर बैठे क्लाइंट्स हो सकते हैं, इनके कारण बड़ा प्रोजेक्ट या काम आपको मिल सकता है। व्यापार में लाभ तो होगा, लेकिन कागजी कार्रवाई जो है इसमें थोड़ा आपको सावधानी बरतनी अभी भी चाहिए है। नौकरी पेशा लोगों के लिए सैलरी में इंक्रीमेंट कहें, कोई बड़ा बोनस मिलने की बात कहें, तो इसके साफ संकेत हैं। और अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे थे तो आपको जीत मिल सकती है, बस उसके लिए एक टाइम पीरियड होता है। 11 मई के बाद में नई और बेहतर नौकरी मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेंगी। अब यहां पर एक टर्म और कंडीशन है, जहां तक बॉस या सीनियर्स के साथ में आपके संबंधों की बात हो तो थोड़ा सावधान वहां पर रहना होगा। आपके अंदर थोड़ा अहंकार कहें, जल्दी गुस्सा आने की प्रवृत्ति कहें, यह यहां पर देखने को मिल सकती है। और बॉस काम को लेकर थोड़े सख्त ज्यादा रहेंगे, इसलिए उनसे किसी भी तरह की बहस या ईगो की टकरार से आपको बचना चाहिए है। काम शांति से कीजिए, अपनी मेहनत से कीजिए, आपकी मेहनत सिर चढ़कर बोलेगी। अगर हम सबसे ज्यादा तरक्की और मुनाफे वाले सेक्टर्स की बात करते हैं तो इस समय में आईटी से संबंधित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सॉफ्टवेयर है, डिजिटल मार्केटिंग है, सीसीटीवी का काम करने वाले या नेटवर्किंग का काम करने वाले लोग हैं, विदेशी व्यापार से जुड़े लोग हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, मीडिया, कम्युनिकेशन, पीआर, कंसल्टेंसी, इनसे जुड़े काम जो है ये बहुत अच्छा पैसा कमाने वाले हैं। तो वहीं दूसरे नंबर पर आएंगे मेडिकल, फार्मास्यूटिकल और हॉस्पिटल से जुड़े व्यापार। ये भी अपने इस महीने में, मई के महीने में तेजी देखेंगे काम में। तो ये तो हुआ आपके लिए मासिक राशिफल। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह यानी कि चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और एक्यूरेसी से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज्यादा हो और भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा फैसला लेना चाहते हो, यह फैसला चाहे आपके कैरियर से संबंधित हो सकता है, आपकी प्रॉपर्टी के संबंधित हो सकता है, बिजनेस के लिए हो सकता है, कोर्ट कचहरी का मैटर हो सकता है, कोई विवाद हो सकता है, कोई भी ऐसी स्थिति जिसके लिए आपको सलाह की जरूरत है, अपना समय देखने की जरूरत है, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से समय को समझने की जरूरत है, तो वहां पर कुंडली विश्लेषण करवाना आपके लिए अत्यंत लाभकारी और फलदायक सिद्ध होता है। सब खेल ग्रह नक्षत्रों का है। जीवन में बड़े फैसलों से पहले कुंडली विश्लेषण कर लिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि जोखिम उठाया जा सकता है या नहीं उठाया जा सकता, किस हद तक जोखिम उठाया जा सकता है। समय का काम सिर्फ एक ही है, ये पक्ष में और विपक्ष में खड़ा होता है। अच्छा करना और ना करना ये हमारे हाथों में है। सब मिलाकर के जब भी आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना हो, आप कोई भी कंट्री में रहते हैं, कोई भी शहर में रहते हैं, आप वहां से टेलीफोनिक कंसल्टेशन के माध्यम से, वीडियो कंसल्टेशन के माध्यम से मुझसे और मेरे पिताजी से जुड़ सकते हैं। और इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, आपकी कितनी भी पर्सनल प्रॉब्लम क्यों ना हो, आप बेझिझक उसके बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि जब कंसल्टेशन होती है तब फोन की एक तरफ हम बैठेंगे और दूसरी तरफ आप होंगे। हम का मतलब यह है जिनको भी आप चूज करते हैं, मुझे या मेरे पिताजी को चूज करते हैं कंसल्टेशन के लिए, सिर्फ वही लाइन पर होंगे। तो ऐसे में कोई जजमेंट नहीं है,
कोई आपको लेकर के ऐसी धारणा बनाने वाली बात नहीं है। जो आपके सवाल हैं वो बिल्कुल सही हैं और आप आराम से उन्हें पूछ करके अपने जीवन से संबंधित बड़े निर्णय ले सकते हैं। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, स्वस्थ रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।